Welcome students. In today's series we are learning mean. जैसा आप सबको पता ही है बेटे कि मीन जो है इंडिविजुअल सीरीज में आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। तो आपको तीनों सीरीज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ वीडियो 1 में, जहाँ पे आपको डिफरेंस बताया गया है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। आज जो हम सीखेंगे वो है मीन। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। और इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज तीनों मेथड को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। पहला देखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहला स्टेप, आपको क्वेश्चन देखते ही पहले अपने माइंड में यही सोचना है कि कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, जिसमें 10 बच्चों के एक क्लास के नंबर दिए हुए हैं किसी सब्जेक्ट के। तो इन नंबर्स को देखकर आप यही समझ पा रहे हैं कि सिंपल आपको एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सी सीरीज का है, इंडिविजुअल सीरीज का है। तो सेकंड पॉइंट कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज में n इजिकल टू क्या होता है, आपका नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। यहाँ पे जो मार्क्स दिए हुए हैं आपको दिया हुआ है 15, 17, 12, 25, 11, 7, 13, 10, 20 और 5। तो ये टोटल जो है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है। तो इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड में आपका जो फॉर्मूला होता है मीन का, मीन जिसे हम एक्स बार से दिखाते हैं, वो होता है आपका एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स जो है आपके जो नंबर्स 10 स्टूडेंट के दिए हुए हैं, इनका टोटल क्या होगा आपका सिग्मा एक्स। तो आप ये सारे नंबर को प्लस कर लेंगे, इनका टोटल है 135। एन इज इक्वल टू हमेशा इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस भी आप कह सकते हैं। तो आपको 10 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, आपने डिवाइड किया तो 13.5 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो होपफुली यहाँ पे आराम से इसको सीख पाएंगे। देन हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। तो सेम ही क्वेश्चन है, अगर हमें इसी क्वेश्चन को वहाँ एग्जाम में लिख कर आ जाता है कि कैलकुलेट मीन बाय शॉर्टकट मेथड, तो आप कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के लिए देखिए क्वेश्चन सेम ही है डायरेक्ट मेथड वाला। ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए एक्स। इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है dx। यहाँ आप देख सकते हैं जो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है वो है एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। तो हमें सबसे पहले निकालना है dx, और dx का फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है x माइनस ए। तो dx इज इक्वल टू होता है हमारा x माइनस ए। यहाँ पे जो a वैल्यू है वो क्या होता है, हमें x में से ही किसी भी नंबर को आप अपने मर्जी से ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 मान लिया। 10 इसलिए माना है क्योंकि माइनस करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो dx क्या हो गया आपका 15 में से, मतलब x जो है उसमें से a को माइनस करा 10 को, तो 15 माइनस 10 तो आपका क्या हो गया 5। 17 माइनस 10 7, 12 माइनस 10 2, 25 माइनस 10 15। ऐसे ही आपने क्या करा, सबको dx को कैलकुलेट कर लिया। सारे प्लस प्लस वाले एक साथ प्लस कर लेंगे तो हमारा प्लस वाले जो है उनका जो टोटल है वो हो रहा है 43, और माइनस के हमारे हैं 3 और माइनस के 5, इनका टोटल है 8। तो आपने इसका टोटल जो आपका निकल के आ गया dx क्या निकल के आ गया 35 निकल के आ गया। देन आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। वैल्यू रखेंगे, a हमने 10 एज्यूम कर रहा था, dx हमारा 35 आ गया, n हमारा आ गया 10 नंबर ऑफ आइटम्स। आपने इसको सॉल्व किया तो 13.5 आ गया। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप किसी भी मेथड से मीन को कैलकुलेट करते हैं आपका आंसर सेम ही आता है ना। चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे आप शॉर्टकट मेथड से करें, या आपका जो थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, आप उससे भी क्वेश्चन को करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है बच्चे आप सबको, होपफुली आपको आ रहा होगा। देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का स्टेप डेविएशन मेथड है ना।
तो इंडिविजुअल सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ा क्योंकि इसको समझाने के लिए हमें इसी तरीके का dx चाहिए जो आपको समझ में आए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज क्यों करते हैं। देखिए, हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज उस समय करते हैं जब हमारी डिजिट्स क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, लाखों में करोड़ों में अमाउंट होती है, तो जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, तो हम वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ हमने अपने एक्स ले लिए 55, 65, 75, 85, 95, 105 और 115, मतलब ये हमारा एन है। ये हमारा क्वेश्चन था। एक्स हमें गिवन थे, सबको पता ही है इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास में ओनली एक्स दिए हुए होते हैं ना। तो हम यहाँ पे एक्स हमने लिख लिए, देन हमें क्या निकालना होता है, डीएक्स। डीएक्स अभी मैंने आपको शॉर्टकट मेथड में भी निकालना सिखाया कि किसी एक एक्स में से किसी एक को ए ले लेते हैं और उसको एक्स माइनस ए करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, डीएक्स। तो हमने यहाँ पे ए माना है 85 को। एक चीज और, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एन कितना है, 7 है, मतलब ऑड नंबर है। जब आपके पास में ऑड नंबर होंगे तो आप कोशिश करिएगा कि बीच वाला ही जो सेंटर में है उसी को ही ए मान ले, तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आपने यहाँ पे 85 से क्या करा, डेविएशन करवा के आपका जो dx है वो आ गया -30, -20, -10, 0, 10, 20 और 30। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे आपने शॉर्टकट मेथड में किया था, सेम अभी तक हमने वही किया है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनता है d-x, थर्ड कॉलम जो आप देख सकते हैं, d-x आता है आपका dx डिवाइड i, और i आपकी वो वैल्यू होती है जिससे dx सारे के सारे डिवाइड हो सके। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो i है वो हमने 10 माना है, क्योंकि 10 से ये सारी वैल्यूज आपकी डिवाइड हो सकती है। आप 5 भी मान सकते थे क्योंकि ये 5 से भी कट जाएगा, है ना। लेकिन हमें कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे फटाफट हो जाए, शॉर्ट हो जाए हमारा क्वेश्चन। तो हमने जब इसको 10 से डिवाइड करा तो आपका -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गया। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 0 आता है। और आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला भी वही है जो आपका शॉर्टकट का था, x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। चेंज है यहाँ पे dx की जगह पे, तो हो गया आपका d-x और मल्टीप्लाई i हो जाएगा, जिससे आपने इसको पहले अभी डिवाइड किया था, उससे आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। वैल्यूज रखेंगे फार्मूले में, तो a क्या है आपका 85 प्लस सिग्मा d-x आपका 0 आ गया, n आपका 7 है, नंबर ऑफ आइटम्स, मल्टीप्लाई i कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जिससे आपने इसको डिवाइड किया था। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 85, 10 से 0 को मल्टीप्लाई करा 0 और 7 से 0 को डिवाइड करा तो 0 हो गया, तो 85 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये थर्ड मेथड था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। एक हम इसका शॉर्ट व्यू ले लेते हैं फटाफट। तो देखिए, शॉर्ट व्यू में मैंने आपको बताया कि हम इंडिविजुअल सीरीज आज कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज के हमारे 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, n इजिकल टू क्या होगा, हमेशा नंबर ऑफ आइटम्स या ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आपको टोटल आइटम्स दिए हुए हैं, और सिग्मा एक्स हो गया आपको जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका टोटल। शॉर्टकट मेथड होता है आपका x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। यहाँ पे हमें dx पहले निकालना होता है। x में से हम किसी को a एज्यूम कर लेते हैं, देन डिवाइड बाय n। आप इसको फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देन थर्ड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन का मेथड का यूज हम करते हैं अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। यहाँ पे हम i की हेल्प लेते हैं, i से हम अपने dx को डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारा सिग्मा d-x आ जाता है और फॉर्मूला हमारा बन जाता है x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा d-x अपॉन n मल्टीप्लाई i। थैंक यू व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प मिलेगी इससे। इंडिविजुअल सीरीज को मीन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में, आप इजी वे में इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्क्रीट सीरीज सिखाऊंगी तीनों मेथड से, वहां पे भी हमारे यही तीनों मेथड होते हैं, लेकिन आपको पहले इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।